एक असली ताकत तब दिखती है जब आप सब कुछ महसूस करते हैं। सोचिए, कितनी बार आपका दिन सिर्फ एक टेक्स्ट, एक कमेंट या किसी के गलत टोन की वजह से बिगड़ जाता है। आप एकदम ठीक थे, लेकिन अचानक आपका पूरा मूड बदल जाता है। ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं होता, ये आपकी इमोशंस की ताकत होती है जो आपकी जिंदगी चला रही होती है। और अगर आपने इसे नहीं रोका, तो ये बार बार होता रहेगा। आप वो बातें कह देते हैं जो आप कहना नहीं चाहते थे। वो काम कर जाते हैं जो आपकी मदद नहीं करते। आप दूसरों को चोट पहुंचाते हैं या खुद को तकलीफ देते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता कि आप बुरे इंसान हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आपने कभी ये नहीं सीखा कि पॉज कैसे लेना है। ये आपकी फीलिंग्स को नज़रअंदाज करने की बात नहीं है, बल्कि उन्हें लीड करने की समझ की बात है। आपको वो लम्हे ज़रूर मिलेंगे जब कुछ ऐसा होगा जो आपको अंदर तक हिला देगा। कोई कुछ कहेगा जो सीधा दिल पर लगेगा, किसी का लहजा अपमानजनक लगेगा, या कोई मैसेज ऐसा होगा जो आपको अंदर से बेचैन कर देगा। और ठीक उन्हीं लम्हों में आपके अंदर एक जबरदस्त अर्ज आएगी रिएक्ट करने की। सीने में, गले में या हाथों में आप उस टेंशन को महसूस करेंगे। वो तेजी से बढ़ेगा और आपकी इमोशंस सिर्फ एक रिएक्शन चाहेंगी। लेकिन सच्चाई ये है, सिर्फ इसलिए कि वो अर्ज है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसका पालन करना है। आप उस राइजिंग टेंशन को महसूस कर सकते हैं और फिर भी उस पर एक्शन न ले। यही असली ताकत की शुरुआत होती है। यही वो मोड़ है जहां आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं, बजाय इसके कि वो आपको कंट्रोल करें। दुनिया हमें पॉज करना नहीं सिखाती। ये हमें सिखाती है तुरंत जवाब देना, खुद को डिफेंड करना, जब कोई चैलेंज करे तो कुछ कह देना। और इसी वजह से ज्यादातर लोग वहीं के वहीं फंसे रहते हैं। इमोशन और एक्शन के बीच एक बहुत ही छोटा सा स्पेस होता है। ज्यादातर लोग उस स्पेस को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन स्ट्रांग लोग खुद को ट्रेन करते हैं कि उस स्पेस को पहचानें। जैसे ही कुछ अपसेट करता है, एक स्प्लिट सेकंड होता है। आप उस हीट को महसूस करते हैं, टेंशन को महसूस करते हैं, आपके थॉट्स दौड़ने लगते हैं। और उस स्प्लिट सेकंड में आपके पास एक चॉइस होती है। आप फीलिंग के हिसाब से एक्ट कर सकते हैं या फिर उस अर्ज को ऑब्जर्व करके उसे फॉलो ना करें। यही सेल्फ कंट्रोल है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ महसूस नहीं करते, बल्कि ये कि आप हर फीलिंग के कंट्रोल में नहीं आ जाते। उस पल में आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होता है सही सवाल पूछने के लिए। मुझे रिएक्ट करना है या नहीं? क्या ये मेरी एनर्जी के लायक है? क्या मुझे सच में जवाब देना है? जब कोई कुछ ऑफेंसिवली कहता है, तो आपको जवाब देने की जरूरत नहीं। जब कोई अनफेयरली क्रिटिसाइज करता है, तो आपको खुद को डिफेंड नहीं करना। जब कोई आपकी भावनाओं को ट्रिगर करता है, तो आपको उन्हें जीतने नहीं देना। और सबसे जरूरी बात, जब आपकी इमोशंस अटेंशन मांगती है, तो आपको उन्हें फाइनल डिसीजन लेने की पावर नहीं देनी। आप अगर गुस्से में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। अगर आपको तकलीफ पहुंची है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। ये सब इंसानी फीलिंग्स है। लेकिन असली ताकत तब दिखती है जब आप इन फीलिंग्स के अनुसार बिहेव नहीं करते। जब कोई आपको ट्रैफिक में कट करता है, जब कोई ऑनलाइन डिसरिस्पेक्ट करता है, जब कोई आपकी वैल्यू को कम समझता है, उस इमोशन को महसूस कीजिए, लेकिन उस पर एक्ट न करें। बस उसे ऑब्जर्व करें। भागिए मत, उससे लड़िए मत। बस उसे नोटिस कीजिए, उसे पूरा महसूस कीजिए। फिर अपने नेक्स्ट मूव को पर्पसफुली चुनिए। यही रियल कंट्रोल की शुरुआत होती है। कोई बड़ी ड्रामेटिक चीज नहीं, बल्कि छोटी सेल्फ अवेयरनेस की बातें। आप बार बार रिएक्ट करने की अर्ज महसूस करेंगे, लेकिन आप वो नहीं हैं जो आप महसूस कर रहे हैं। आप वो भी नहीं हैं जो रिएक्शन में कह रहे हैं। आप वो हैं जो ये सब कुछ होते हुए देख रहे हैं। और जब आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप कुछ अलग चुन सकते हैं। असली ताकत इसमें है कि आप जानें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और फिर भी खुद को खोए बिना डिसीजन लें। ये ताकत प्रैक्टिस से आती है। इसमें पेशेंस लगता है, लेकिन ये हर पहलू में आपको रिवॉर्ड देता है। आपके रिलेशनशिप्स बेहतर हो जाते हैं क्योंकि आप अब छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट नहीं करते। आप क्लियर सोचते हैं, इंटेंशनल एक्शन लेते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन जो कहते हैं वो असरदार होता है। वो सिचुएशंस जो पहले आपको हिला देती थीं, अब आप उसमें भी स्टेबल रहते हैं। जब दुनिया शोर मचा रही होती है, आप अंदर से शांत होते हैं और लोग इसे नोटिस करते हैं। हर बार जब आप रिएक्ट नहीं करते, आप स्ट्रॉन्गर बनते हैं। हर बात पर रिएक्ट करने वाले मत बनो। उस इंसान की तरह बनो जो चुनता है, जो डिसाइड करता है, जो कंट्रोल बनाए रखता है। यही इमोशनल मैच्योरिटी है। यही असली सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग होती है। हर बहस जीतने की जरूरत नहीं है।
आपको किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपको हर उस बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है जो आपको ऑफेंड करती है। आपको हर इमोशनल रिएक्शन का बोझ उठाने की भी जरूरत नहीं है। आप सब कुछ महसूस करने के लिए आजाद हैं। रिएक्ट करने की अर्ज हमेशा रहेगी, लेकिन आपके पास पॉज करने, रिफ्लेक्ट करने, सांस लेने और चीजों को गुजर जाने देने की ताकत भी हमेशा रहेगी। और उसी पॉज में, उसी चॉइस में आपकी असली पावर छुपी होती है। जिंदगी में सबसे मुश्किल कामों में से एक है लोगों को उनके गलत विचारों के साथ छोड़ देना, बिना कुछ एक्सप्लेन किए। इंसान की फितरत होती है कि वो समझा जाए। हम चाहते हैं कि लोग हमें साफ देखें, हमें सुने, हमें वैलिडेट करें। जब कोई हमें गलत समझता है, हम चाहते हैं कि हम उन्हें सही साबित करें। लेकिन अगर आप अपने आप को एक स्ट्रॉन्गर और वाइजर वर्जन में बदलना चाहते हैं, तो एक चीज सीखनी होगी, हर गलतफहमी आपके वर्ड्स या इमोशनल एनर्जी की हकदार नहीं होती। आपकी जिंदगी में कुछ लोग हमेशा ऐसे होंगे जो आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे। कोई आपकी बातों को तोड़ मरोड़ देगा, कोई बिना आपका दिल समझे आपके एक्शंस पर जजमेंट देगा, कोई आपके बारे में असम्पशंस बनाएगा और कभी सवाल नहीं करेगा। और उस पल आपकी फितरत कहेगी खुद को एक्सप्लेन करो, उन्हें प्रूफ दो, उन्हें बताओ कि आपकी इंटेंशन सही थी। लेकिन सच्चाई यह है, हर कोई उस एक्सप्लेनेशन के लायक नहीं होता। कभी कभी लोग इसलिए आपको गलत समझते हैं क्योंकि वो आपको समझना नहीं चाहते, क्योंकि वो आपकी एक बनाई हुई इमेज से चिपके हुए हैं, क्योंकि उन्हें अपनी दुनिया की सोच से बाहर देखना ही नहीं है। और जब आप ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं तो वो आपको ड्रेन कर देते हैं, आपकी पीस को कॉन्फ्लिक्ट में बदल देते हैं। और अक्सर इसका कोई असर भी नहीं होता। आप हर किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते। हर ओपिनियन को फिक्स करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई आपको गलत देखना चाहता है तो वो देखेगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। और ये सबसे मुश्किल सच्चाई होती है, कुछ लोग जानबूझकर आपको गलत समझते हैं क्योंकि इससे उनकी ईगो सेफ रहती है। और जब ऐसा होता है तब कोई भी सच्चाई, कोई भी ऑनेस्टी उनका माइंड नहीं बदल सकती। आप बस अपना टाइम और एनर्जी बर्बाद कर रहे होते हैं। जब आप किसी को गलत सोचने देते हैं और खुद को डिफेंड किए बिना आगे बढ़ जाते हैं, वो कमजोरी नहीं होती, वो असली पावर होती है। यही इमोशनल मैच्योरिटी है। यही ईगो के ऊपर पीस चुनना है। आप सच्चाई को नहीं छोड़ रहे, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इस दुनिया में जो हर वक्त आपकी रिएक्शन मांगती है, अपनी एनर्जी को बचा पाना ही सबसे बड़ी ताकत है। आपको खुद से पूछना होगा, मुझे इन्हें समझाना क्यों जरूरी लग रहा है? क्या इससे कुछ बदलेगा? क्या इनका ओपिनियन मेरी ग्रोथ, मेरी पीस या मेरे फ्यूचर को अफेक्ट करेगा? और अगर जवाब है नहीं, तो आपको सीखना होगा कि कैसे बिना उनकी राय को साथ लिए आगे बढ़ा जाए। आप हर किसी को कन्विंस करने नहीं आए हैं। आप इस दुनिया में इंटेग्रिटी के साथ जीने और अपने वैल्यूज के साथ सच्चे रहने के लिए हैं। आप जानते हैं आप कौन हैं। आप जानते हैं आपने क्या कहा था। आप जानते हैं आपका दिल क्या चाहता था, और बस वही काफी है। अगर आप उन लोगों की अप्रूवल के पीछे भागते रहेंगे जो आपको नहीं समझते, तो आप कभी रेस्ट नहीं पाएंगे। आप हमेशा परफॉर्मेंस मोड में रहेंगे, खुद को बार बार एक्सप्लेन करते हुए, करेक्ट करते हुए, और धीरे धीरे आप खुद को खो देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको ये समझ आना चाहिए कि कौन सी कॉन्वर्सेशन क्लैरिटी लाती है और कौन सी सिर्फ ड्रामा को बढ़ाती है। अगर कोई सच में सुनने को तैयार है, खुले मन से आया है, रिलेशनशिप की कदर करता है, तो जरूर बात कीजिए, अपनी सच्चाई रखिए। लेकिन अगर कोई पहले से डिसाइड करके आया है, लड़ाई चाहता है या सिर्फ खुद को सही साबित करना चाहता है, तो अपनी सांस बर्बाद मत कीजिए। आपकी पीस किसी की अप्रूवल से कहीं ज्यादा कीमती है। आपकी ग्रोथ उनकी ओपिनियन से ज्यादा जरूरी है। आपका टाइम किसी ऐसे आर्गुमेंट में वेस्ट करने के लिए नहीं है जो सिर्फ आपको नीचे गिराने के लिए बनाया गया हो। कुछ लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, कुछ कभी नहीं मानेंगे कि वो गलत थे। कुछ लोग तो अपनी गलती छिपाने के लिए पूरी कहानी में आपको विलेन बना देंगे ताकि उन्हें अपनी जिम्मेदारी न लेनी पड़े। सोचिए, आपने कितने घंटे अपनी जिंदगी के सिर्फ खुद को डिफेंड करने में बर्बाद किए हैं। कितनी बार आपने एक कॉन्वर्सेशन को दिमाग में बार बार घुमाया है कि कैसे परफेक्ट जवाब दिया जा सकता था। कितनी बार आपने चिंता की है कि कोई आपकी पीठ पीछे क्या कह रहा होगा। ये सारी एनर्जी उन चीजों से छीन ली जाती है जो असल में मैटर करती हैं, आपके गोल्स, आपकी हीलिंग, आपका फ्यूचर, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप ये जरूरत छोड़ देते हैं कि हर कोई आपको एक खास नजरिए से देखे, तभी आप सच में फ्री होते हैं। आप दूसरों की ओपिनियंस के हिसाब से जीना बंद करते हैं। आप रिएक्टिव रहना बंद करते हैं। आप अप्रूवल के पीछे भागना बंद करते हैं और पीस को चुनते हैं। आप खुद के लिए खड़े होते हैं।
आप तब बोलते हैं जब सच में जरूरी हो, न कि जब दुनिया आपसे जवाब मांग रही हो। खुद को बार बार याद दिलाइए, हर बैटल लड़ने लायक नहीं होती। हर ओपिनियन का जवाब देने की जरूरत नहीं होती। हर इंसान को कन्विंस करना जरूरी नहीं होता। और जो लोग सच में मैटर करते हैं, जो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, जो सच्चाई की वैल्यू करते हैं, वो सवाल पूछेंगे, वो सुनेंगे, वो आपके इंसान होने को समझेंगे और सिर्फ अपने परसेप्शन पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन जो ऐसा न करें, उन्हें जाने दीजिए। उन्हें जो मानना है मानने दीजिए। उन्हें गलत महसूस करने दीजिए और खुद को आज़ाद महसूस करने दीजिए। खुद को एक्सप्लेन करने की अर्ज जरूर आएगी, लेकिन बस पॉज कीजिए। कभी खुद से ये सवाल पूछो, इस रिएक्शन की क्या कीमत है? मैं किस चीज़ को छोड़ रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि कोई ऐसा इंसान मुझे समझे जो मुझे समझना ही नहीं चाहता? क्या ये वाकई ज़रूरी है? ज़्यादातर बार तो नहीं। और यही सच है। लोग तब भी बातें करेंगे, चाहे आप अपनी सफाई दो या नहीं। लोग आपको तब भी जज करेंगे, चाहे आप अपने पक्ष में कुछ कहो या नहीं। लोग अपने मन से कहानियां बना ही लेंगे, चाहे आप सच्चाई साफ कर दो या नहीं। इसलिए दूसरों की सोच को अपनी जिम्मेदारी मत बनाओ। वो उनका माइंड है। आपका काम है खुद पर ध्यान देना। आप इस दुनिया में सबको खुश करने नहीं आए। आप यहाँ सबको पसंद आने के लिए नहीं आए। आप यहाँ आए हैं ग्रो करने, एक पर्पस के साथ जीने, सच के रास्ते पर चलने और ऐसा इंसान बनने के लिए जिस पर आपको खुद फख्र हो। और इस जर्नी में लोगों की हर गलत राय को सुधारना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अपने रास्ते पर चलते रहो, काइंड रहो, ऑनेस्ट रहो, स्ट्रांग रहो। और जब कोई आपको गलत समझे या जज करे, एक पल ठहरो, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या मुझे वाकई कुछ कहने की जरूरत है? ज्यादातर बार जवाब होता है नहीं। साइलेंस ही आपकी असली ताकत है। आगे बढ़ जाना ही आपका जवाब है। और पीस ऑफ माइंड ही आपकी असली रिवॉर्ड है। उन्हें गलत महसूस करने दो और आप बस सही करते रहो। कभी कभी टेंशन से भागने की बजाय बस उसके साथ बैठने की जरूरत होती है। ज्यादातर लोग डिस्कम्फर्ट से तुरंत भागते हैं। कुछ फोन उठा लेते हैं, कुछ बेवजह बातें करने लगते हैं, कुछ खाना या और डिस्ट्रैक्शंस में उलझ जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उस असहजता के साथ बैठना सीखते हैं। उस चेस्ट में कसाव, बॉडी में बेचैनी, भागने या बचने की अर्ज, उसे महसूस करना सीखना बहुत बड़ी इमोशनल स्ट्रेंथ है। टेंशन कोई दुश्मन नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हटाना है। ये एक संकेत है आपकी बॉडी का तरीका बताने का कि अंदर कुछ है जिसे अटेंशन चाहिए। अगर आप बार बार उस सिग्नल से भागते रहोगे तो कभी असली बात तक नहीं पहुंच पाओगे। आप बस ऊपरी परत पर रहोगे, थोड़ा थोड़ा पैच कर लोगे, लेकिन वूंड अंदर ही रहेगा। और वो टेंशन तब तक लौटेगा जब तक आप एक बार बैठकर उसे पूरी तरह महसूस नहीं कर लेते। जब आप टेंशन के साथ बैठते हो तो आप हार नहीं मानते, आप बस ऑब्जर्व करते हो। आप खुद को बिना किसी दबाव के महसूस करने देते हो। और वहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। जहां ज्यादातर लोग डिस्कम्फर्ट में खुद को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, वहीं आपको खुद से जुड़ना है। डिस्कम्फर्ट वो टीचर है जो कंफर्ट कभी नहीं बन सकता। ये आपको दिखाता है कि आप किससे भागते हो, आपकी पेशेंस कहाँ तक है, आपके अंदर कौन से पैटर्न्स बार बार दोहराए जाते हैं। और अगर आप कुछ ही पल उस फीलिंग के साथ बैठे रहते हैं तो आपको अपने बारे में वो सच दिखेगा जिसे आप अक्सर इग्नोर करते हैं। आप देखोगे कि आपका माइंड कितनी जल्दी डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागता है, कैसे आप चीज़ों को तुरंत ठीक करने की कोशिश करते हो, कैसे आप इमोशन से बचते हो। लेकिन अवेयरनेस ही पावर है, क्योंकि जब आप देख लेते हो तभी तो बदल सकते हो। आप अपने माइंड को शांत रहना सिखा सकते हो। आप अपनी बॉडी को टेंशन में भी सांस लेना सिखा सकते हो। आप खुद को उस तरह रिएक्ट करने से रोक सकते हो जैसे पहले करते थे। टेंशन फील करना वीकनेस नहीं है, ये इंसान होने का हिस्सा है। दुनिया का हर इंसान इसे महसूस करता है। फर्क बस इतना है कि कोई इससे भागता है और स्टक रहता है, तो कोई इसे फेस करता है और ग्रो करता है। और ये चुनाव आपका है। जब कोई अनकंफर्टेबल बात हो, एक मुश्किल साइलेंस हो, कोई अनवांटेड थॉट आ जाए तो पॉज करो। कुछ मत उठाओ, खुद को डिस्ट्रैक्ट मत करो, बस बैठो। अपनी सांस पर ध्यान दो। लोगों की जिंदगी में ज्यादातर परेशानियां इमोशंस की वजह से नहीं आती, बल्कि उन इमोशंस से भागने की वजह से आती है। वो बातें कह जाते हैं जो उनका मतलब नहीं होता, फैसले ले लेते हैं जो बाद में अफसोस बन जाते हैं, पैनिक में रिएक्ट करते हैं। न कि वो बुरे लोग हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि मुश्किल मोमेंट में बस शांत बैठना भी एक ऑप्शन है। अगर आप टेंशन के साथ बैठना सीख जाते हैं
तो आप देखोगे कि वो उतनी देर तक टिकती नहीं है जितना आप सोचते हो। असल में उस टेंशन से लड़ना ही उसे बढ़ा देता है। लेकिन जब आप उसे बस रहने देते हो, अलाउ करते हो, तो वो खुद ब खुद धीमी पड़ जाती है। हर फीलिंग को उसी वक्त सॉल्व करना जरूरी नहीं है। कई बार बस उसे महसूस करना और गुजर जाने देना ही हीलिंग होती है। आप टूटे नहीं हो अगर आप ओवरवेल्म्ड फील करते हो। आप जिंदगी गलत नहीं जी रहे अगर आपको प्रेशर महसूस होता है। गोल टेंशन को हमेशा के लिए खत्म करना नहीं है। गोल है टेंशन से कंट्रोल ना होना। एक गहरी शांति होती है जब आप हर अनकंफर्टेबल इमोशन पर रिएक्ट करना छोड़ देते हो। जब आपको उसे तुरंत फिक्स नहीं करना पड़ता। जब आपको उससे छुपने की जरूरत नहीं लगती। जब आप बस बैठ सकते हो, सांस ले सकते हो और ऑब्जर्व कर सकते हो। यही वो पीस है जिसे कोई हिला नहीं सकता। तब आप समझते हो कि आप अपने इमोशंस से परे हो, अपने स्ट्रेस से अलग हो, अपने फियर्स से परे हो। टेंशन सिर्फ एनर्जी है। एक एनर्जी जिसे आप होल्ड कर सकते हो। एक एनर्जी जिससे आप गुजर सकते हो। एक एनर्जी जिसे आप अपनी जिंदगी या रिश्तों को बर्बाद करने की इजाजत नहीं देते। ये स्किल सब कुछ बदल देती है। ये आपकी प्रॉब्लम से डील करने का तरीका बदल देती है। ये आपकी कॉन्वर्जेशंस बदल देती है। ये इस तरह बदल देती है कि आप पेन, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन और सैडनेस को भी एक नए नज़रिए से देख पाते हो। आप भागने की बजाय फेस करना सीखते हो। रिएक्ट करने की बजाय सुनना सीखते हो। दौड़ने की बजाय ग्रो करना शुरू करते हो। आप वो इंसान बन जाते हो जो प्रेशर में भी पैनिक नहीं करता, जो डिस्कम्फर्ट में भी खुद को नहीं खोता, जो मुश्किल में भी ग्राउंडेड रहता है। और यही असली ताकत है। यही जिंदगी जीने का सबसे मजबूत तरीका है। अधिकतर लोग एक साइकिल में जीते हैं। टेंशन आती है, वो उससे भागते हैं, थोड़ा टेम्पररी रिलीफ मिलता है और फिर वही टेंशन और ज्यादा ताकत से लौटती है। और हर बार जब वो वापस आती है तो लोग और ज्यादा फंसा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन ये साइकिल वहीं टूटती है जब आप उस फीलिंग के साथ बैठना शुरू करते हैं, न कि उससे भागते हैं। वहीं से हीलिंग शुरू होती है। वहीं से असली स्ट्रेंथ बनती है। इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। शुरू में ये नेचुरल नहीं लगेगा। शायद डर लगे, अजीब सा महसूस हो, लेकिन कुछ सेकंड से शुरुआत करो। जब कोई टफ मोमेंट आए तो उससे बचने की कोशिश मत करो। बस बैठो, सांस लो, अंदर क्या चल रहा है ऑब्जर्व करो। आप हैरान रह जाओगे कि आप अपने अंदर से कितना कुछ सीख सकते हो। आपको समझ आएगा कि हर थॉट सच नहीं होती। आपका शरीर उससे ज्यादा झेल सकता है जितना आप सोचते हो। इमोशंस आते हैं और चले जाते हैं। अगर आप उन्हें स्पेस देते हो तो आप ओवर थिंकिंग करना बंद कर देते हो। क्योंकि अब आप अवॉइड नहीं कर रहे, आप फेस कर रहे हो। और फेस करना ही असली कॉन्फिडेंस बनाता है। आप परफेक्ट महसूस करने की जरूरत छोड़ दे रहे हो। इंस्टेंट रिलीफ की डिमांड खत्म हो जाती है। हार्ड इमोशन से डरना बंद हो जाता है। क्योंकि अब आपने खुद को ट्रेंड किया है उनके साथ बैठने के लिए, उन्हें समझने के लिए, उन्हें गुजर जाने देने के लिए बिना पैनिक में रिएक्ट किए। जितना ज्यादा आप इसे प्रैक्टिस करते हो उतने ग्राउंडेड बनते जाते हो। आप वो इंसान बनते हो जो कमरे में काम रहता है, जो साफ सोचता है, जो सोच समझकर बोलता है, जो रिएक्ट करने से पहले सुनता है। आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बोलने की जरूरत नहीं होती, लोग उसे देख लेते हैं। आप टेंशन के गुलाम बनना छोड़ देते हो और खुद के लिए और दूसरों के लिए एक गाइड बन जाते हो। और जब चीजें गलत भी जाती हैं, क्योंकि जाएंगी ही, तब भी आप उन मोमेंट्स का सामना एक क्लियर माइंड और स्टेडी हार्ट से कर पाते हो। अब आपको यह महसूस नहीं होता कि जिंदगी से भागना है। अब आपको खुद पर भरोसा होता है, जो भी आएगा आप संभाल लोगे। क्योंकि अब आप जानते हो टेंशन कोई दुश्मन नहीं है, वो एक टीचर है। वो डिस्ट्रॉय करने नहीं, रिवील करने आती है। वो गुमराह करने नहीं, गाइड करने आती है। और जब आप उसके साथ बैठना सीख जाते हो तो आपको समझ आता है जिससे आप डरते थे वो कभी भी उस वर्जन से ज्यादा ताकतवर नहीं था जो वर्जन उसे फेस करने का फैसला करता है। कई बार आपकी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब आपकी साइलेंस ही आपकी पीस की रक्षा करती है। ऐसे समय जब लोग आपके एक्शंस को गलत समझ लेते हैं, जब आप पर यह प्रेशर आता है कि आपको तुरंत कुछ कहना चाहिए। लेकिन सबसे ताकतवर स्किल्स में से एक है अपनी साइलेंस को ज्यादा वैल्यू देना, बजाय तुरंत समझे जाने की चाहत के। हर मोमेंट में जवाब देना जरूरी नहीं होता। हर सिचुएशन आपकी वॉइस की हकदार नहीं होती। और हर मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी इमोशनल एनर्जी खर्च करना सही नहीं होता। आपको लोगों की राय को तुरंत ठीक करने की जरूरत नहीं है। अपनी हर हरकत को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है।
आप किसी को भी अपने थॉट्स की इंस्टेंट एक्सेस देने के लिए मजबूर नहीं हो, चाहे वो आपसे मांगे भी। साइलेंस आपको कुछ ऐसा देती है जो कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं दे सकती, और यही वो जगह है जहां क्लैरिटी रहती है। यहीं आप धीरे धीरे चीजों को वैसे देख पाते हो जैसी वो है, और उसी स्पेस में आप अपनी पावर वापस पाते हो। ज्यादातर लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मिसअंडरस्टूड होने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो खुद को तुरंत साफ नहीं करेंगे तो सिचुएशन उनके हाथ से निकल जाएगी। लेकिन सच ये है कि समझने की ये जल्दी अक्सर चीजों को और बिगाड़ देती है। आप ओवर एक्सप्लेन करने लगते हो, वो कह जाते हो जिसका मतलब नहीं था, इमोशंस से रिएक्ट करने लगते हो बिना सोच विचार किए। और वो कंट्रोल नहीं होता, वो होता है फियर, जो अर्जेंसी का मास्क पहनकर आता है। जब आप साइलेंस में बैठना सीख जाते हो तो आप अपनी इमोशनल एनर्जी को इतनी आसानी से बाहर नहीं जाने देते। आपको हर बार सही साबित होने की जरूरत महसूस नहीं होती। आपको ये कंट्रोल करने की जरूरत नहीं रहती कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, और आप अपने अंदर की दुनिया को बाहर की नॉइज से ज्यादा वैल्यू देना शुरू कर देते हो। यहीं एक बड़ा बदलाव आता है। यहीं आप रिएक्टिव होना छोड़कर इंटेंशनल बनते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा चुप ही रहो। इसका मतलब ये नहीं कि आप जरूरी बातें दबा दो। इसका मतलब है आप तब तक रुकते हो जब तक आप क्लैरिटी से नहीं बोल सकते। आप तब बोलते हो जब आपकी वॉइस कंफ्यूजन बढ़ाने की जगह क्लैरिटी लाती है। आप अपने वर्ड्स को प्रोटेक्ट करते हो, उन्हें उन सिचुएशंस में वेस्ट नहीं करते जो उनकी लायक नहीं होती। साइलेंस में विजडम होती है, रिएक्ट न करने में स्ट्रेंथ होती है, और हर बार जब दिल कहे कुछ कहो तब होल्ड करने में डिसिप्लिन होता है। लेकिन वहीं पर आपकी ग्रोथ छिपी होती है, उस छोटे से स्पेस में जो आप महसूस करते हो और जो आप कहते हो उसके बीच की दूर में। ज्यादातर लोग उस स्पेस को स्किप कर देते हैं, लेकिन जब आप उस स्पेस में जीना सीख जाते हो तो आपको कोई आसानी से हिला नहीं सकता। आप हर बहस में नहीं खींचते, आप हर बार खुद को डिफेंड नहीं करते, आप सिर्फ सुनाई देने के लिए कुछ नहीं कहते। आप एक ग्राउंडेड जगह से बोलते हो, और तब आपके हर शब्द का असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। कई बार सबसे ताकतवर चीज जो आप कह सकते हो वो होती है कुछ भी ना कहना। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो, इसका मतलब होता है कि आप जानते हो हर सिचुएशन आपकी वॉइस की जरूरत नहीं रखती। आपने देखा है कि जल्दी में बोलने से क्या होता है। आप जान चुके हो कि जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन करने का नतीजा क्या होता है। और अब आपने ये भी सीख लिया है कि साइलेंस कभी हार नहीं होती, वो लीडरशिप होती है।